करते हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये हमने सुना था। लेकिन शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तबाही के दहाने पर आ चुका है। ये मैं लगातार एक हफ्ते के दौरान तीसरी बार आज बता रहा हूं। आज ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक लॉजिक है और एक बड़ी खबर है। क्योंकि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर अब बीमार भी परेशान, तीमारदार भी परेशान है, और बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा आपके सामने है कि अब इंतहाई अहम तरीन टेस्ट शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के अंदर नहीं होंगे। और बाज़ाब्ता तौर पर डिपार्टमेंट की तरफ से सभी मुतल्लिका वार्ड्स को यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि टीएफटी, फर्टिलिटी हार्मोन, कैंसर मार्कर जैसे इंतहाई अहम टेस्ट वहां पर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो अहम तरीन पैरामीटर जरूरत है इसके लिए टेस्ट करने के लिए, वो अब अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं है। एक तरफ से यह हुक्मनामा जारी हुआ है, दूसरी तरफ से ग्राउंड जीरो से जो इतलात हमें मौसूल हो रही है वो ये है कि अब सूरत हाल ये है कि छोटे से छोटा ब्लड टेस्ट भी अब सेंट्रल लेबोरेटरी के अंदर नहीं होगा, क्योंकि दवाई नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा इदारा जहां पर हजारों करोड़ रुपए की बजट है, तो परेशानी कहां पर है? परेशानी यह है कि इस वक्त इस इदारे को चलाने के लिए 3 से 4 बड़ी कमेटियां बनाई गई हैं। जिन कमेटियों को यह काम सौंपा गया है कि आप परचेज करेंगे, जिन कमेटियों को यह काम सौंपा गया है कि आप इथिक्स देखेंगे, जिन कमेटियों को यह काम सौंपा गया है कि आप बुनियादी सतह पर हर चीज को देखेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कमेटियों के अंदर बड़े नाम जरूर आपको दिखेंगे, लेकिन शायद ही इस कमेटी ने कभी इस बात का एहसास पैदा हुआ हो कि अस्पताल के अंदर अगर सिरिंज नहीं होगा, यानी एक छोटा सा डिस्पोजेबल सिरिंज नहीं होगा, तो यह अस्पताल है या डिस्पेंसरी है। और क्या आज के दिन हम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा को एक इंस्टीट्यूट बताने के लिए अहल है, या आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू कश्मीर का यह इंतहाई अहम तरीन और बाहस इदारा इतना बेबस हो रहा है कि तबाही इसके दहाने पर आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये खत्म हो रहा है। दूसरी बड़ी बात कि डायरेक्टर मासूफ वहां पर डेप्टेशन पर है। अब मैं डेप्टेशन इसलिए इसको बता रहा हूं, उनका टेन्योर खत्म हो गया और उन्हें एक्सटेंशन मिला है, और जब एक्सटेंशन दिया गया तो इख्तियारात उनसे खत्म किए गए, और सिर्फ 2 या 3 महीने के अंदर अंदर अगर अस्पताल की यह हालत होती है तो सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उठ रहा है कि क्या हमारे पास निजाम चलाने के लिए 2 महीने का स्टॉक नहीं था, और क्यों 2 महीने के अंदर अंदर इस तरीके की हालात अस्पताल के अंदर आई, जबकि कोविड कंट्रोल में है, दीगर मामला कंट्रोल में है, सभी अस्पतालों के अंदर काम चल रहा है। तो सिक्किम सोरा की कहानी क्यों उलट हो रही है, एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। सीधे चलेंगे श्रीनगर, अमजद खान मेरे साथ है मजीद इस खबर पर बात करने के लिए। अमजद, ये लेटर जो हम टीवी पर दिखा रहे हैं किस तारीख को इजरा की गई है, और नोटिस जो है, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर क्या है, समझाइएगा हमारे व्यूअर्स को, ताकि उन्हें पता लगे कि बुलंदबांग दावे पेश करने वाले सिविल सेक्रेटरीट के अंदर बैठे अफसर क्या कुछ कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर अस्पताल में क्या कुछ पोजीशन है। एनालाइजर की बात की है, जिसमें सबसे पहली बात बड़े टेस्ट टीएफटी की बात करें, फर्टिलिटी हार्मोन्स की बात करें, कैंसर मेकर्स की बात करें, या जो रिलेटेड अन्य बीमारियां हैं जिनके लिए एक फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन की जरूरत होती है, जिसके बाद एक इमेज क्रिएट की जाती है, यानी ऐसे कोई भी टेस्ट अभी फिलहाल स्किम्स के अंदर नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक रिएजेंट की जरूरत है इन टेस्ट के लिए वो स्कीम्स के अंदर खत्म हो चुका है। एक नोटिस हमने दिखाया है अपने स्क्रीन पर, जिस नोटिस में 25 तारीख को आए, इस नोटिस में बताया गया है कि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई फीस इन सारे टेस्ट के ना ली जाए, क्योंकि हमारे पास में बेसिक रिएजेंट खत्म हो चुका है, जिस रिएजेंट से इन टेस्टिंग में बहुत आसानी होती थी और बहुत प्रिसाइज रिजल्ट मिला करता था। अगर हम बात करें इस केमिकल की बेसिक जो रिएजेंट की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, और अगर चाहिए भी तो एडवांस में ऑर्डर करना पड़ता है, यानी कम से कम 20 से 25 दिन का एडवांस ऑर्डर लगना चाहिए, उसके बाद जाकर के ये इसकी अवेलेबिलिटी होती है। ये एक नहीं, और भी अन्य शिकायतें हैं जो स्किम्स के अंदर से निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले हमने देखा है कई तरह के वीडियोस वायरल होते थे जिसमें अटेंडेंट्स ये कहते थे कि डॉक्टर मौके पर नहीं आ रहे, लेकिन अब डॉक्टर आने के बाद भी
पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो और ज्यादा रिस्क पर जा चुका है, क्योंकि शुरुआत में जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो सबसे पहला काम जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज करती है वो उसको ग्लूकोज चढ़ाने का है, वो किसी भी कंडीशन में हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे। हॉस्पिटल के अंदर ग्लूकोज लगाने के लिए ड्रिप सेट्स की कमी, अनकॉन्शियस तक पहुंचे हुए पेशेंट्स के लिए कैथेटर्स की कमी, हॉस्पिटल के अंदर पिछले 3 महीने से आ रहे लगातार अलग अलग ऑर्डर्स पूरी तरह से हॉस्पिटल को हिट कर रहे हैं, जिन ऑर्डर्स की शुरुआत जून के महीनों में हुई, जब सबसे पहले डायरेक्टर स्किम्स एजी एक्सटेंशन का ऑर्डर आया जून के महीने में, उन्हें दिसंबर तक का एक्सटेंशन दिया गया। उसके बाद वहां पर सिलेक्शन कमेटी की रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई, उसके बाद परचेजिंग कमेटी की रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई, उसके बाद रीपरचेजिंग की कमेटी का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया। इसी बीच हमने कोविड के टाइम पर भी देखा था कि हॉस्पिटल के अंदर से किस तरह जो गलत परचेजिंग है उनकी खबरें सामने आई, वेंटिलेटर्स जो मोबाइल यूनिट वेंटिलेटर्स है उनकी परचेजिंग की बात सामने आई, लेकिन वो तो परचेजिंग की थी। अब कमी की खबरें जिस तरह से स्किम सोरा एक ऑटोनॉमस बॉडी और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर से सामने आ रही है, ये काफी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की क्या नॉर्थ इंडिया की अगर कहें तो टॉप 10 मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आने वाली एक यूनिवर्सिटी है सोरा स्किम्स शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहां पर हम कहें तो कश्मीर के अंदर एक तरह से सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज होने की दावा किया जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, अभी सरकार ने जो सिक्किम्स एक्ट को भी थोड़ा सा मॉडिफाई मेरे हिसाब से किया, जहां तक मैं इसको जान रहा हूं 5 कमेटियां बनाई है, और उन 5 कमेटियों में जो 5वीं कमेटी है मेरी नजर में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है, परचेज कमेटी। और इस परचेज कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो अस्पताल की जरूरियात को पूरा करे, चाहे दवा की जरूरत हो या दीगर चीजों की जरूरत है। खबर यह है कि सिविल सेक्रेटरीट के अंदर बैठे बड़े बाबू जो हैं वो फाइल को देखते नहीं है, क्योंकि ओवरबर्डन है, अफसर है, ज्यादा काम है, और कमेटी अगर मीटिंग कर भी लेती है तो अभी तक ये बुनियादी सतह पर वो सामान ही नहीं मिला सोरा को जिससे ये चीज आसान होती। कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला मरीज को भी अब इंतजार करना होगा, तो इसके बाद हमारे पास दूसरा इंस्टीट्यूशन है नहीं कहीं जहां पर जाया जाए। तो क्या मैं ये समझूं कि सरकार जो प्रेस रिलीज जारी करती है हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर, उसमें और इस ऑर्डर में बहुत ज्यादा फर्क है? देखिए जब हम लोग एक कमेटी की बात करते हैं, सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ जब हम इसको कनेक्ट करें स्किम्स के साथ, तो स्किम्स एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, यानी खुद के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनसे चलने वाली बॉडी थी। उसके बाद उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है कि सरकार डायरेक्टली इंटरवीन करेगी, सारे डिसीजंस जो है वो डायरेक्टर बोर्ड जो है स्किम्स का वहां के थ्रू होकर सरकार के पास आएगा और फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। एक कमेटी सेटअप की गई थी जिसमें 2 तरह की कमेटी है, एक परचेजिंग कमेटी जो नया सामान खरीदेगी और एक रीपरचेजिंग कमेटी जो पुराने लगे हुए सामान को चाहे चेंज करना हो, उसमें कुछ नया लगाना हो, उस चीज को देखेगी। और अभी जो कमी है ये इन्हीं दोनों कमिटीज के अंडर आती है, रीपरचेजिंग और परचेजिंग कमेटी के अंडर। और इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो नजरअंदाज है पूरी तरह से इस परचेजिंग कमेटी को किया जा रहा है या फिर इस परचेजिंग कमेटी के फंक्शनरी को किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ से खबरें ये सामने है कि परचेजिंग कमेटी काम ही नहीं कर रही, फंक्शनर नहीं है, वही दूसरी तरफ ये भी बातें सामने है कि परचेजिंग कमेटी ने फाइलें तो बना दी है, मगर वो फाइलें कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि सेक्रेटरीट के अंदर धूल चाटती नजर आ रही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 3 महीने पहले जिस चीज को ऑर्डर होना चाहिए था 25 तारीख को उसका खत्म होने का जो एक नोटिस है मैं आपको एक मिनट के लिए रोक रहा हूं, जरा अपने नाजरीन को मैं बता दूं, मैंने सिर्फ परचेज कमेटी की आज बात करनी, बाकी जो सिलेक्शन कमेटियां हैं वो तो काम करती रहेंगी जूनियर सीनियर। मेरे पास जो गवर्नमेंट ऑर्डर है ये इशू हुआ है जीएडी की तरफ से, 580 ऑर्डर नंबर है इसका, और ये इशू हुआ है 6/7/2021 को, 6 तारीख थी, 7वां महीना था 2021 में ये इशू हुआ है। इसमें कहा गया कि परचेज सब कमेटी जो रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है ताकि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर कामकाज बेहतर हो, क्योंकि डायरेक्टर साहब से वो इख्तियारात छीने गए थे। अब इसमें कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल कोड फाइनेंस डिपार्टमेंट को चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है। उसके बाद डीन मेडिकल फैकल्टी सिक्किम्स मेंबर, एडिशनल डायरेक्टर सिक्किम्स मेंबर, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट सिक्किम्स मेंबर, चीफ इंजीनियर सिक्किम्स मेंबर, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमना श्रीनगर मेंबर, डायरेक्टर फाइनेंस सिक्किम मेंबर, कंसर्न एचओडीज फॉर विच द परचेज आर टू बी मेड, इनको मेंबर बनाया गया है। रिप्रेजेंटेटिव्स और टीसी डिपार्टमेंट मेंबर बनाए गए हैं, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग सिक्किम्स मेंबर बनाए गए हैं, और चीफ मटेरियल मैनेजमेंट सिक्किम्स मेंबर बनाए गए हैं। और इन सभी मेंबर्स में एक आदमी को अगर आप हटाएंगे तो बाकी रेस्ट सिक्किम्स के हैं, लेकिन सिक्किम्स के मेंबर होने के बावजूद भी वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ना ही मीटिंग को किसी तरीके से करवा सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन डायरेक्टर फाइनेंस कोड है जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम है और उनके जिम्मे यह काम सौंपा गया, और शायद वहीं पर कहीं ना कहीं लैतुलैल है या वहां से कहीं ना कहीं
काम सही तरीके से नहीं हो रहा, जिसके बाद आज ये ऑर्डर हमारे सामने है कि कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला बीमार के लिए भी अब टेस्ट सिक्किम सोरा के अंदर नहीं होगा। देखिए, जब हम इस ऑर्डर को देखते हैं जिसमें आपने ये जो लिस्ट है उसको पढ़ा है पूरा कि कितने मेंबर्स इसमें मौजूद है, सबसे पहले ऊपर जो चेयरमैन की आपने बात की वो स्किम्स के नहीं है, वो स्किम्स फैकल्टी से बाहर के आते हैं, स्किम्स एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर के हैं, वो इस पूरी कमेटी को हेड कर रहे हैं। इसमें देखने वाली सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या स्किम्स के मौजूद इसमें जो मेंबर्स हैं वो सामने खुलेआम बोलने डर रहे हैं कि हमें ये ऑर्डर चाहिए है, या फिर वो इस चीज पर प्रेशराइज करने से हम कहें तो कहीं पीछे खड़े हैं, वो प्रेशराइज नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इन चीजों की जरूरत है और अर्जेंट नीड है, इसी की वजह से ये फाइल धूल चाट रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसमें देखें, जिस मेंबर की कमी इसमें है वो डायरेक्टर स्किम्स है, यानी एक इंस्टीट्यूट के सबसे बड़े पोस्ट होल्डर कहीं भी इसमें मौजूद नहीं है, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं इसमें, कमेटी के हेड वही हुआ करते थे। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपने नाजरीन के लिए बताते चलूं, गवर्नमेंट ने जब ये अमेंड कर दिया ऑर्डर, इसमें लिख दिया कि जो अबो सेड कमेटी है जी, इनको पावर होगा कितना, 20 करोड़ रुपए तक का ये कुछ भी परचेज कर सकते हैं, यानी बाय इख्तियार कमेटी है। ऐसा नहीं है कि कमेटी के पास पावर नहीं है, उन्होंने रिकमेंडेशन भेजनी है, रिकमेंडेशन वाली कमेटी ने 20 करोड़ रुपए तक ये खर्च कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सूरत-ए-हाल ये है कि बुनियादी सतह पर दवाइयां और टेस्ट फैसिलिटी, सेंट्रल लैब सिक्किम्स की डिफंग हो रही है। और ताजा खबर आपके सामने सिर्फ एक दिन पहले ये ऑर्डर जो निकाला गया है सिक्किम सोरा के एक इंतहाई अहम तरीन अफसर की तरफ से अपने सभी लोगों के लिए कि ना आप पैसा लीजिए और ना ही हम ये चीजें कर सकते हैं। यह साफ दिखा रहा है कि मिस मैनेजमेंट इन गवर्नेंस किस तरीके से है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को किस तरीके से गलत बात बताई जा रही है कि ऑल इज वेल इन सभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। बहुत शुक्रिया जी अमजद मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा के अंदर किस तरीके से इसे आहिस्ता आहिस्ता करके तबाही के दहाने तक लाया जा रहा है, और अगर अभी भी हुकूमत ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया तो बीमार भी परेशान है और तीमारदार तो परेशान होना ही होना है। और उसके बाद हम वहां पर स्कफल देखते हैं जी, लड़ाइयां देखते हैं डॉक्टरों के बीच, बीमारों के बीच, तीमारदारों के बीच। डॉक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं, वो इसलिए गुस्से का शिकार होता है क्योंकि वो बोलता है ये दवाई बाहर से लाइए, और बाहर काउंटर पर जाते हैं बोलते हैं अस्पताल के अंदर ये दवाई नहीं है, अब आप बाहर से लाइए। और ये बाहर बाहर के चक्कर में जब वो वापस आता है तो फ्रस्ट्रेशन के आलम में बड़ी चीजें वहां हो जाती है जो शायद वक्त का नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो पाती है। इसमें जरूरत यही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें और अज खुद एक रिव्यू ले शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा का और देखे कि क्यों ये हसास तरीन इदारा और इतना बड़ा अस्पताल आजकल तबाही के दहाने पर आ गया है।